वो विधवा थी, पर श्रृंगार ऐसा रखती थी कि पूछो मत। बिंदी के सिवाय सब कुछ लगाती थी। पूरी कॉलोनी में चर्चे थे उनके। उनका एक बेटा भी था जो अभी 9वीं कक्षा में पढ़ता था। पति रेलवे में थे। उनके गुजर जाने के बाद रेलवे ने उन्हें एक छोटी सी नौकरी दे दी। उनके जलवे ही अलग थे। 1980 के दशक में बॉय कटिंग रखती थी, इसलिए सभी कॉलोनी की आंटियां उन्हें परकटी कहती थी। गोपाल, जो परकटी आंटी के घर से थोड़ा सा दूर 1-2 गली छोड़कर रहता था। गोपाल उस समय नया नया जवान हुआ था। वो मात्र 16 साल का एक लड़का ही था जिसने अपना घर बसाने का सपना देखना शुरू कर दिया था। गोपाल का आधा दिन आईने के सामने गुजरता था और बाकी का आधा परकटी आंटी के गली के चक्कर काटने में। गोपाल का नया व्यस्क मस्तिष्क इस मामले में काम ही नहीं करता था कि समाज क्या कहेगा। यदि उसकी दिल की बात किसी को मालूम हो गई तो उसे किसी की भी परवाह नहीं थी। परकटी आंटी को दिन में एक बार देखना उसका जुनून था। उस दिन बारिश अच्छी हुई थी। गोपाल स्कूल से लौट रहा था। साइकिल पर ख्वाबों में गुम उसे पता ही नहीं लगा कि अगले मोड़ पर कीचड़ की वजह से कितनी फिसलन थी। अगले ही क्षण जैसे ही वो अगले मोड़ पर मुड़ा, साइकिल फिसल गई और गोपाल नीचे गिर गया। उसी वक्त सामने से आ रहे स्कूटर ने भी उसे टक्कर मार दी। गोपाल का सर मानो खुल सा गया हो। खून का फवारा फूटा। गोपाल इस दर्द से ज्यादा अचानक हुई उस घटना से सुन था वो गुम सा हो गया। भीड़ में से कोई भी उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आ रहा था। खून लगातार बहे जा रहा था। तभी अचानक जानी पहचानी आवाज गोपाल का नाम पुकारती है। गोपाल की धुंधली आंखें देखती है कि परकटी आंटी भीड़ को चीर पागलों की तरह दौड़ती हुई आ रही थी। परकटी आंटी ने गोपाल का सिर अपनी गोद में लेते ही उसका माथा जहां से खून बह रहा था उसे अपनी हथेली से दबा लिया। आंटी की रंगीन ड्रेस खून से लथपथ हो गई थी और आंटी जोर जोर से चिल्ला रही थी, अरे कोई तो सहायता करो, ये मेरा बेटा है, कोई हॉस्पिटल ले चलो हमें। गोपाल को अभी तक भी याद है कि एक तिपहिया वाहन रुकता है, लोग उसमें उन दोनों को बैठाते हैं। आंटी ने अभी भी उसका माथा पकड़ा हुआ था और उसे सीने से लगाया हुआ था। गोपाल को टीके लगाकर घर भेज दिया जाता है। परकटी आंटी ही उसे रिक्शे में घर ले जाती है। गोपाल अब ठीक है, लेकिन एक पहेली उसे समझ नहीं आई कि उसकी वासना कहाँ लुप्त हो गई थी। जब परकटी आंटी ने उसे सीने से लगाया तो उसे ऐसा क्यों लगा जैसे उसकी माँ ने उसे गोद में ले लिया हो। वात्सल्य की भावना कहाँ से आई? उसका दृष्टिकोण कैसे एक क्षण में बदल गया? अब वो क्यों मातृत्व के शुद्ध भाव से परकटी आंटी को देख रहा था? समय बीत गया। आज गोपाल एक रिटायर्ड ऑफिसर है। समय बिताने के लिए कम्युनिटी पार्क में जाता है। पार्क में बैठा सुंदर औरतों को व्यायाम करता देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि उसने एक बड़ी पहेली बचपन में ही हल कर ली थी। वो आज जानता है और मानता है और कई लेख भी लिख चुका है कि महिलाओं का मूल भाव केवल मातृत्व का है। फिर वो चाहे कितनी भी अप्सरा सी दिखे, दिल से हर महिला एक माँ है। वो माँ सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, वो हर एक लाचार में अपनी औलाद को देखती है। दुनिया के हर छोटे मोटे दुख को एक महिला 10 गुना महसूस करती है, क्योंकि वो खुद ही कल्पना कर बैठती है कि अगर ये मेरे बेटे या मेरी बेटी के साथ हो जाता तो इस कल्पना मात्र से ही उसकी रूह खड़ी हो जाती है और वो रो पड़ती है और दुनिया को लगता है कि महिला कमजोर है। गोपाल मुस्कुराता है और मनी मन कहता है कि हे विश्व के भ्रमित मर्दों, औरत दिल से कमजोर नहीं होती, वो तो बस माँ होती है, वो तो बस माँ होती है। तो ये थी कहानी औरत की जो कि बस माँ होती है, जिसको आवाज़ दी है प्रदीप सूद ने। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आगे की ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।